नमस्कार। आज हम डेटा की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, MySQL लैंग्वेजेस। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में ये वो जुबान है जिससे हम डेटा के समंदर को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे कोई भी शॉपिंग ऐप हमारी पिछली खरीद को याद रखता है? या कोई स्ट्रीमिंग सर्विस कैसे जानती है कि हमें कौन सी फिल्में पसंद आ सकती हैं? ये सब मुमकिन होता है एक बेहतरीन डेटाबेस की वजह से, जो ये सारी जानकारी संभाल कर रखता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि डेटाबेस एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, एकदम विशाल, और यहाँ हर जानकारी एक किताब की तरह एकदम सही जगह पर सलीके से रखी हुई है। इतनी व्यवस्थित कि कोई भी किताब सेकंडों में मिल जाए। बस यही काम है एक डेटाबेस का। लेकिन इस शानदार लाइब्रेरी को चलाने के लिए हमें वहाँ के लाइब्रेरियन से बात तो करनी पड़ेगी, है ना? उसे बताना होगा कि भाई नई किताबें कहाँ रखनी है, पुरानी किताबों में कुछ जानकारी बदलनी है, या फिर ये तय करना है कि कौन सी किताबें किसे पढ़ने की इजाज़त है। और इसी बातचीत के लिए हमें खास भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम MySQL लैंग्वेजेस कहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदी और अंग्रेजी जैसी अलग-अलग भाषाएं हैं। नहीं, बल्कि ये एक ही भाषा के अंदर अलग-अलग तरह के कमांड्स या निर्देश हैं, जो खास तरह के काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारी इस डिजिटल लाइब्रेरी को स्मूथली चलाने के लिए समझिए कि 3 मेन किरदार हैं। एक है आर्किटेक्ट, जो पूरी लाइब्रेरी का ढांचा बनाता है। दूसरा है क्लर्क, जो किताबों का सारा हिसाब किताब रखता है। और तीसरा, बहुत जरूरी, सुरक्षा गार्ड, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सुरक्षित रहे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं आर्किटेक्ट से। टेक की दुनिया में हम इसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या शॉर्ट में DDL कहते हैं। DDL का काम है हमारी डिजिटल लाइब्रेरी की नींव रखना, मतलब डेटाबेस और टेबल्स बनाना। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। कोई भी जानकारी स्टोर करने से पहले हमें उसके लिए एक जगह तो बनानी पड़ेगी ना। तो DDL हमें वही जगह यानी टेबल्स बनाने की ताकत देता है। ये टेबल्स हमारी लाइब्रेरी की बुकशेल्फ्स की तरह हैं। हमारे आर्किटेक्ट के पास 3 मेन औजार हैं, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। क्रिएट से वो एक नई बुक शेल्फ मतलब टेबल बनाता है। ऑल्टर से वो किसी पुरानी शेल्फ में कुछ बदलाव करता है। और ड्रॉप से वो किसी बुक शेल्फ को पूरी तरह से हटा देता है। सिंपल। ठीक है, तो लाइब्रेरी का ढांचा तैयार है, बुक शेल्फ्स बन चुकी हैं। अब हमें एक क्लर्क की जरूरत है, जो इन शेल्फ्स पर किताबों को रखेगा और मैनेज करेगा। ये रोल निभाती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML। सोचिए, एक खाली लाइब्रेरी किस काम की? कोई फायदा नहीं है उसका। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम उसमें किताबें यानी डेटा डालते हैं, उसे ढूंढते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट करते हैं। DML हमें बिल्कुल यही करने देता है। तो हमारे क्लर्क के पास भी 3 बहुत काम के कमांड्स हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट से शेल्फ पर एक नई किताब रखी जाती है। अपडेट से किसी पुरानी किताब के अंदर की जानकारी बदली जाती है। और डिलीट से किसी किताब को शेल्फ से हटा दिया जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी किरदार पर, सुरक्षा गार्ड। हमें ये भी तो देखना है कि हमारी लाइब्रेरी सुरक्षित रहे। ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर किसी को हर जानकारी देखने या बदलने की इजाजत दे दी जाए। बिल्कुल नहीं। DCL हमें यही कंट्रोल देता है कि कौन क्या देख सकता है और क्या कर सकता है। इससे हमारे डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी बनी रहती है। तो सुरक्षा गार्ड के पास 2 मेन अधिकार हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का मतलब है किसी को एक खास लाइब्रेरी कार्ड देना जिससे उसे कुछ काम करने की परमिशन मिल जाए, जैसे किताबें पढ़ना। और रिवोक का मतलब है उस परमिशन को वापस लेना। अच्छा, तो अब हम इन तीनों किरदारों आर्किटेक्ट, क्लर्क और गार्ड को समझ चुके हैं। पर अब ये देखना जरूरी है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं, क्योंकि एक अच्छी लाइब्रेरी तभी चलती है जब ये तीनों तालमेल से काम करें। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्ट DDL का इस्तेमाल करके नई किताबें नाम की एक बुक शेल्फ बनाएगा। फिर क्लर्क DML का इस्तेमाल करके उस शेल्फ पर एक नई किताब रखेगा। और आखिर में सुरक्षा गार्ड DCL का इस्तेमाल करके किसी पढ़ने वाले को वो किताब देखने की इजाज़त देगा। देखिए, ये कितना सरल लेकिन असरदार प्रोसेस है।
तो आज हमने ये सीखा कि DDL, DML और DCL कोई 3 अलग-अलग भाषाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही पावरफुल सिस्टम के 3 हिस्से हैं जो डेटा को बनाने, मैनेज करने और सुरक्षित रखने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं। तो अब जब MySQL की इस भाषा की बुनियादी समझ हमें हो गई है, तो सोचिए कि इसके साथ क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि आपका डेटा कौन सी नई और अद्भुत कहानियां दुनिया को सुनाएगा। संभावनाएं वाकई अनंत हैं।